नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली के किस भाव में विराजमान हैं आपके भाग्येश और आपको किस प्रकार के फल ये प्रदान कर रहे हैं। साथियों, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे सारे लग्नों को लिख दिया है और किस लग्न में कौन भाग्येश बनेंगे ये मैंने यहाँ पर इंगित कर दिया है। जैसे मेष लग्न के भाग्येश होते हैं गुरु, धनु लग्न में भाग्येश बनते हैं सूर्य, मीन लग्न में भाग्येश बनेंगे कौन, तो मंगल देव। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इंगित कर दिया है। क्योंकि ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है तो मेष लग्न में भाग्येश कौन हुए, गुरु। इस वजह से मैंने गुरु को सभी भावों में विराजमान करा दिया है। आप अकॉर्डिंगली ही सोच लेना। जैसे आपकी वृषभ लग्न होगी तो आपके भाग्येश कौन हो जाएंगे, तो आपके भाग्येश बनेंगे शनिदेव। इसी प्रकार से यहाँ उदाहरण के लिए मैंने मेष लग्न ले ली है। तो साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि भाग्येश जन्म कुंडली के किस भाव में किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लग्न से। जब भी भाग्येश का संबंध लग्न से बन जाए तो किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, ये होता है केंद्र त्रिकोण राजयोग, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आकर के लग्न में आकर के बैठ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये धर्म त्रिकोण होता है। कैसा, लग्न पंचम और नवम, इसे धर्म त्रिकोण में आता है। ये अति पवित्र भाव होते हैं कुंडली के। तो जब भी एक धर्म त्रिकोण का स्वामी दूसरे धर्म त्रिकोण में आकर के बैठ जाए, दूसरे धर्म त्रिकोण के भाव में आकर के बैठ जाए, तो ये अति शुभ प्रदायक बन जाता है, अति शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। यहां से आपका भाग्य आपकी लग्न से जुड़ गया है, आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ गया है। सबसे पहली बात आप नोट कीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति का जन्म ही धनाढ्य परिवार में होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत गरीब परिवार में पैदा नहीं होता है। परंतु यदि किसी दुर्भाग्यवश और ग्रहों के संयोग के वश व्यक्ति जो है वो गरीब परिवार में यदि जन्म ले भी लेता है, तो इस व्यक्ति के इस जातक के जन्म के बाद ही इनका परिवार जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करना शुरू कर देता है। उस जीवन में जाकर के अति सफल व्यक्तियों में से ये एक होते हैं, अपने परिवार के कुल दीपक होते हैं। और आप देखेंगे कि ये अपने भाग्य के बदौलत सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, लग्जरी लाइफ से लेकर के उच्च शिक्षा से लेकर। क्योंकि देखिए, ये उच्च शिक्षा का भी भाव है। जब भी इस भाव के स्वामी लग्न से संबंध बनाएंगे तो ऐसा व्यक्ति मतलब अच्छा खासा शिक्षित होता है। आप ये मान लीजिए कि अगर ये पढ़ाई भी करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर लेंगे, या फिर आईएएस पीसीएस की भी अगर ये तैयारी करते हैं तो ये इसमें बहुत संभावना बनती है। क्योंकि भाग्येश ने लग्न से संबंध बनाया है, आपके पूर्व जन्मों के प्रारब्धों ने आपके लग्न से संबंध बनाया है। ऐसे व्यक्तियों को भाग्यवश ही लंबी लंबी प्रॉपर्टी हासिल हो जाती हैं। आपने देखा होगा, अचानक से इनको लंबी प्रॉपर्टी हासिल हो गई, इनके परिवारी जनों के द्वारा, इनके चाचा ताऊ मामा मामी किसी के द्वारा भी इनको जो है अचानक से प्रॉपर्टी हासिल हो जाती है और लंबी चौड़ी अच्छी खासी इनको प्रॉपर्टी जीवन में मिलती है। और धर्म त्रिकोण का स्वामी क्योंकि यहाँ पर हैं तो ये धार्मिक भी बहुत होते हैं, ब्लाइंड बिलीवर होते हैं अपने धर्म के ऊपर। अपने धर्म के खिलाफ ये एक शब्द सुनना पसंद नहीं करते। तो ये तो हो गए इनके शुभ परिणाम। अब कुछ खराब परिणाम भी मिल सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। यदि भाग्येश कमजोर होकर के बैठ जाए, 0 डिग्री 28 डिग्री 29 डिग्री का होकर के बैठ जाए, क्रूर ग्रह होकर के बैठ जाए, पापी ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो फिर आप देखेंगे कि जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उनमें ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। जैसे बहुत मेहनत करने के बाद भी इनके भाग्य का साथ ना दे पाना, या फिर इनके 10 कदम आगे इनका दुर्भाग्य का चलना शुरू हो जाना। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं 100% की, रिजल्ट आपको 10% के भी नहीं आ रहे हैं, यदि भाग्येश खराब होकर के बैठ जाए। देखिए, खराब और अच्छे दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों भाव एक ही में बैठे हुए हैं, परंतु यदि भाग्येश पीड़ित हो जाए तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि भाग्येश 6, 8, 12 भाव में बैठ जाएं तब भी जो है इनके नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो साथियों, लग्न से मैंने बता दिया। अब यदि भाग्येश आपके
धन कुटुंब और वाणी यानी कि द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि ये एक कम से कम एक मिलेनियर की कुंडली बनेगी, जिसके भाग्येश जो हैं वो धन भाव में जाकर के बैठ जाएं, क्योंकि भाग्य ने धन से संबंध बना लिया है, यहाँ पर धन भाव से संबंध बना लिया है। ऐसा व्यक्ति मृदुभाषी होता है, इतना मृदुभाषी होता है कि कभी कभार तो ये अपने दुश्मनों से भी अपना कार्य कराने में सफल हो जाते हैं अपनी मीठी वाणी के कारण। स्पष्ट वक्ता होते हैं, अपने धर्म को बढ़ चढ़ करके मानने वाले होते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं इस प्रकार से। और क्योंकि धन भाव से संबंध है तो ऐसा व्यक्ति अपने यदि फैमिली बिजनेस में अगर उतरता है तो इनको बहुत अत्यधिक लाभ होते हैं। यदि इनका कोई पुराना फैमिली बिजनेस चला आ रहा है, अगर उस फैमिली बिजनेस को यदि ये ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें इनको अकूत सफलता, अकूत संपत्ति हासिल होती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है जब भी भाग्येश जो हैं धन भाव में जाकर के विराजमान हो। इनको भाग्य से अच्छा परिवार मिलता है, इनके अच्छे संबंध रहते हैं अपने चाचा ताऊ, अपने परिवारी जनों से इनके बहुत ही मधुर संबंध होते हैं, सबके लाडले बन के ये रहते हैं। परंतु अब यहीं पर अगर यदि भाग्येश पीड़ित हो जाएं तो आपको फिर इसके विपरीत रिजल्ट देखने को मिलेंगे। भाग्येश पीड़ित कैसे होंगे, मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। भाग्येश पीड़ित होंगे यदि 0 डिग्री के हों, 28-29 डिग्री के हों, ये मतलब आप समझ लीजिए कि निर्बल हो गए पहली चीज। और निर्बल ग्रह क्या होगा ना, क्योंकि उसके वो आपको तत्व तो दे ही नहीं पाएगा जीवन में। आपके जो ऑरा है जिसमें आपको ग्रहों की पावर्स मिलती हैं, उस ऑरे में आपके जो है वो भाग्येश की कमी दिखाई पड़ेगी। तो अब क्या है ना, संतुलन बिगड़ेगा। संतुलन इसी वजह से बिगड़ जाता है। तो बहुत से लोगों का कहना ये है कि 0 डिग्री का प्लेनेट हो गया, 28 डिग्री का प्लेनेट हो गया, 29 डिग्री का प्लेनेट हो गया तो ये तो निर्बल हो गया, ये असर नहीं करेगा। बिल्कुल गलत कहते हैं। 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के प्लेनेट उल्टी मार करते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, आप ये समझ लीजिए। और किसी शुभ ग्रह का अंश बल से कमजोर होना ये दुर्भाग्य की ही निशानी होती है, और ये जो है व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। तो इस बात को बिल्कुल गलत फहमी निकाल दीजिए कि कोई ग्रह 0 डिग्री का है, 28 डिग्री का है, 29 डिग्री का है तो आपको वो रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। बिल्कुल गलत बात है। 0 डिग्री का प्लेनेट होगा, 28 डिग्री का होगा, 29 डिग्री का होगा, वो पूरी पावर से हमला करेगा, परंतु आपके अपोजिट में खड़ा होकर के आपका नुकसान ही करेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। तो भाग्य भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में बैठा है, बहुत अच्छा संकेत है। व्यक्ति बहुत धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभार तो आप समझिए कि बिना कमाए ही अपने भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति जीवन भर होती रहती है। कुछ ना कुछ इनके जीवन में ऐसा होगा कि इनके पास धन ऑटोमेटिकली, ये मतलब मनी कैचर है, मैग्नेट पावर है इनके अंदर मनी को खींचने की, अपने आप मनी इनके पास खिंचता चला आता है। परंतु वही मैंने कहा कि अगर कमजोर होकर के बैठे हैं तो फिर विपरीत है, जो धन के लिए परेशान हो जाएगा, कुटुंबी जनों से, परिवारी जनों से बैर हो जाएगा, वाणी कठोर हो जाएगी। कठोर वाणी के कारण अपने शत्रुओं को खुद से उत्पन्न करने वाला ऐसा व्यक्ति बन जाएगा। साथियों, बात करते हैं यदि भाग्येश तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। तो देखिए, ये भाव इस भाव से 7वां है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, भाग्य ने आपके पराक्रम से संबंध बनाया है। खुद भाग्येश ने चुना है इस घर को यहाँ पर जाने के लिए। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य चमकता जरूर है, परंतु मेहनत के बाद में। ऐसा व्यक्ति यदि सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाता है तो इनका भाग्योदय कभी भी नहीं होगा। यदि ये अपने भाग्य को जागृत करना चाहते हैं, इनको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी ये मेहनत करेंगे, जितना ये अपने आप को घिसेंगे, उतना ही जो है इनका भाग्य चमकता जाएगा। और यहाँ पर अब देखेंगे, जब भी भाग्येश तृतीय भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे इनको बड़ा सपोर्ट मिलता है, बड़े ही अच्छे होते हैं और वे खुद भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। जब भी भाग्येश तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं तो इनके भाई बहन इनको बहुत ही सपोर्ट करने वाले होते हैं, खुद भी भाग्यशाली होते हैं। और ऐसा व्यक्ति जितनी मेहनत करता जाएगा उतना ही जीवन में सफल होता चला जाएगा, क्योंकि देखिए भाग्य का स्वामी
तृतीय भाव में गया है, अपने ही भाव को देखना उसने शुरू कर दिया है। ऐसे व्यक्ति की धर्म कर्म में अति रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक मतलब जरूर पहुंचता है। स्पेशली 40 वर्ष की आयु जैसे ही ये व्यक्ति क्रॉस करते हैं, ये आध्यात्मिक एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनको जीवन का पर्पस समझ में आना शुरू हो जाता है कि आखिर इनका जन्म हुआ ही क्यों है और आखिर ये ऐसा क्या करें जीवन में कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार का थॉट इनके दिमाग में चलने लगता है जैसे ही ये अपने जीवन के उत्तरार्ध में जाना शुरू कर देते हैं। साथियों, इस प्रकार के रिजल्ट भाग्येश तृतीय भाव में आकर के देते हैं। अब बात करेंगे यदि भाग्येश चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, जो कि आपकी माता का भाव है, आपके सुखों का भाव है, घरेलू एनवायरनमेंट का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, तो किस प्रकार के रिजल्ट प्रदान करेंगे। साथियों, जब भी भाग्य भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने जीवन में एक से ज्यादा संपत्ति खरीदते हैं, चाहे घर खरीदें चाहे गाड़ी खरीदें। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदने में इनकी इच्छा हमेशा बनी रहती है और ये उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाने में। एक तो ये चाहे ये गाड़ी खरीदेंगे तो इनके पास गाड़ी भी आप देखेंगे तो एक से ज्यादा बहुवचन में होगी। जमीन खरीदेंगे तो जमीन भी ये बहुवचन में खरीदने का पूरा प्रयास करेंगे। अब वो अंश बल के हिसाब से देखा जाता है कि भाई भाग्येश कितना मजबूत होकर के बैठा है। यदि मजबूत होकर के बैठा है तो आप एक से ज्यादा खरीदेंगे। एक से ज्यादा का मतलब ये 10 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, परंतु अगर मजबूत होकर के बैठा है तो बहुवचन में रहेंगी। और परंतु अगर नॉर्मल भी बैठा है तब भी आपको भूमि का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, मकान का लाभ मिलेगा ही मिलेगा और आपको जो है वाहनों का सुख भी मिलेगा ही मिलेगा। इतना तो आप तय मान करके चलिए यदि भाग्येश ठीक ठाक भी बैठे हैं तो। ऐसे व्यक्तियों को अपनी माता से विशेष सहयोग प्राप्त होता है जीवन में। इनकी माता जो है, इनको माता के द्वारा इनको काफी लाभ मिलता है जीवन में, चाहे वो संपत्ति का ही क्यों ना हो, परंतु इनको इनकी माता से लाभ जरूर मिलता है। इनकी माता भी बहुत धार्मिक होती हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली होती हैं और जितनी ये अपनी माता की सेवा करते हैं इतना ही इनका भाग्य जो है प्रबल होता चला जाता है। भाग्येश यहाँ पर बैठ करके आपके कार्य क्षेत्र को भी देखेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी जबरदस्त सफलता हासिल होती है और आप अपने वर्क प्लेस पर फेमस होते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल स्थिति ये बन जाती है जीवन में कार्य क्षेत्र पर जब भी भाग्येश की दृष्टि पड़ जाए। ऐसा व्यक्ति हमेशा लग्जरी लाइफ की तरफ आकर्षित रहता है कि बड़े से बड़ा घर बना लूं, एकदम लग्जरी वाहन खरीद लूं, बड़े से बड़ा महंगे से महंगा गाड़ी इनके पास होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि इनको ये चीजें सहज रूप से मिल भी जाती हैं। आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को ये चीजें सहज रूप से मिलती चली जाती हैं। इनको अपनी माता से बहुत सपोर्ट मिलता है, अपने मित्रों से बहुत सपोर्ट मिलता है और ये अपनी सोसाइटी में भी बहुत मान सम्मान प्राप्त करते हैं। और आप देखेंगे कि ये क्योंकि ये स्वदेश है, अपना ही होम है, तो ये अपने गृह जनपद में जहां इनका जन्म हुआ होगा, यदि भाग्येश मजबूत होकर के बैठे हैं, ये वहीं फेमस हो जाएंगे। अपने ही जन्म स्थान पर झंडा गाड़ देंगे। ये अपनी सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इनके मित्र इनको बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं जो इनको जीवन में बहुत ही सहयोग करने वाले होते हैं। चाहे इनका बुरा समय भी ठीक क्यों ना आया हो, कभी इनके मित्रों ने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा होगा, हमेशा डटकर इनके साथ खड़े रहते हैं। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो ये बहुत अच्छा संयोग है भाग्येश का चतुर्थेश से जुड़ जाना। एक तो केंद्र त्रिकोण का वैसे भी संबंध बन गया, दूसरी चीज क्या है कि ये सुखों का भाव है और भाग्य से सुख की प्राप्ति इनको हो रही है। ईश्वर का इनके ऊपर आशीर्वाद है। अब यही अगर विपरीत स्थिति बन जाए कि यहाँ पर भाग्येश शत्रु नक्षत्र में बैठ जाए, 0, 28 डिग्री 29 डिग्री के होकर के बैठ जाएं, शत्रु ग्रहों की दृष्टियां इन पर पड़ने लगें, तो फिर ये कमजोर होना शुरू हो जाएंगे और फिर जो मैंने रिजल्ट बताए ठीक उसके विपरीत इनको रिजल्ट मिलेंगे। माता से या तो वैचारिक मतभेद हो जाएंगे या फिर माता के स्वास्थ्य में कमी आ जाएगी। ठीक है, आपको भूमि भवन वाहन खरीदने में बड़ी अड़चनें पैदा होंगी। आप जब भी खरीदेंगे तो दुखों का सामना उठाएंगे। मित्र आपको धोखेबाज मिलेंगे और जो है आपका साथ नहीं देने वाले होंगे और आपको समय आने पर पीठ दिखाने वाले बन जाएंगे। और सोसाइटी में भी जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर देते हैं। अब यदि भाग्येश
पंचम भाव में आकर के विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग होता है। क्यों होता है कि क्योंकि देखिए, एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में आकर के बैठ गया, ये आप देखेंगे कि ये व्यक्ति अपने जीवन में मल्टी मिलेनियर बनेगा ही बनेगा। ये क्योंकि देखिए, ये आपके पूर्व जन्म है और ये आपका अगला जन्म है, ठीक है। ये आपका भाग्य भाव है और ये आपके संचित जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं उसका भाव ये है। तो दोनों पवित्र हैं, धर्म त्रिकोण में ही आते हैं। इस भाव का स्वामी इस भाव में चला गया, ये भाव यहां से पंचम पड़ता है, इस भाव से ये नवम पड़ता है। बहुत ही अच्छी स्थिति है। उच्च शिक्षित व्यक्ति, अच्छे आचरण करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती है, इनका नाम जो है वो रोशन करके रख देती है। ऐसी संतान इन्हें जीवन में प्राप्त होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये खुद में बहुत शिक्षित पवित्र आचरण करने वाले और समाज में इनकी काफी मान सम्मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनके आचरण ही कुछ इस प्रकार के हैं कि लोग इन्हें जो है हमेशा एक रेस्पेक्ट की नज़र से इनको देखते हैं, इनकी बात सुनना पसंद करते हैं, इनकी बातों पर ट्रस्ट करना पसंद करते हैं। और ये स्वयं में व्यक्ति ज्ञानी है और किसी को गलत राय देने वाला कदापि नहीं होगा और उच्च शिक्षित होगा। तो इस प्रकार के रिजल्ट, और ऐसे व्यक्ति को भाग्य के द्वारा बड़े, क्योंकि यहां से अचानक मिलने वाले धन को देखते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स देखते हैं, तो भाग्य से आपको इस तरीके का लाभ मिलता है। शेयर मार्केट में यदि ऐसा व्यक्ति उतरता है तो झंडे गाड़ के रख देता है, और आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में झंडे गाड़े ही गाड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को अचानक से कहीं लॉटरी लग जाना, किसी प्रकार से गड़े धन की प्राप्ति हो जाना। गड़ा धन का आजकल मेरा तात्पर्य ये है कि कहीं से इनको कहीं कोई लंबी प्रॉपर्टी हाथ से हो गई, इनको किसी ने, इनके किसी रिश्तेदार ने, इनके चाचा ताऊ, किसी से भी इनको इस प्रकार की प्रॉपर्टी का हाथ लग जाना, इस प्रकार के इनको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। परंतु यहीं अगर भाग्य अगर कमजोर होकर के या खराब होकर के बैठे हो तो संतान में बाधक बन जाएंगे, शिक्षा में बाधक बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होना जीवन में शुरू हो जाएंगे यदि भाग्येश बिगड़ के बैठ जाएं, खराब होकर के बैठ जाएं। परंतु ये वन ऑफ द फेवरेट पोजीशन है भाग्येश की कि भाग्येश पंचम भाव में बैठ जाए। बहुत ही कम ऐसा होगा कि भाग्येश पंचम भाव में बैठा हो वो व्यक्ति जो है गरीब हो या बुरे दिन देख रहा हो, ऐसा बहुत ही कम होगा। और यदि ऐसा हो भी रहा होगा तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर खराब दशाएं चल रही हों, मारक ग्रहों की दशाएं चल रही हों। परंतु जिस दिन नवमेश या पंचमेश में से इनको दशा मिल गई, महादशा मिल गई, उस दिन ये अपने जीवन को पलट के रख देंगे। ये फर्श से अर्श तक का सफर इन महादशाओं में तय निश्चित तौर पर करेंगे। परंतु ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि भाग्येश पंचम भाव में बैठे हो, ऐसे व्यक्ति को गरीबी घेरे हुए हो या परेशानी घेरे हुए हो। यदि घेरे हुए है भी तो वो क्षणिक है, इनको सफलता निश्चित तौर पर मिलनी ही मिलनी है। अब वर्स्ट कंडीशन कब हो जाएगी? जब भाग्येश पीड़ित होकर के बैठ जाएं, 0-28 डिग्री के 29 डिग्री के होकर के बैठ जाएं और पापी नक्षत्रों में बैठ जाएं, या फिर दुश्मन नक्षत्रों में बैठ जाएं, या दुश्मन ग्रहों की दृष्टियां 2-3 दुश्मन ग्रह हैं उन्हीं की दृष्टि इन पर पड़ रही हो, तो फिर ये कमजोर होकर के बैठेंगे तो रिजल्ट उल्टे भी देखने को मिल सकते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि भाग्येश छठवें भाव जो कि रोग रिपु ऋण का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होंगे तो किस प्रकार के रिजल्ट दिखाएंगे। तो साथियों, जब भी भाग्येश रोग रिपु और ऋण के भाव में विराजमान होंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को रोग रिपु और ऋण, इन तीनों चीजों से सुरक्षा भाग्येश करते हैं। भाग्येश मजबूत होकर के बैठे हों, अंश बल के साथ मजबूत होकर के बैठे हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के जो शत्रु भी होंगे वो अपने आप इनसे जो है वो, अगर कोई इनसे शत्रुता मोल लेकर कहीं भी बैठा होगा ना, तो अपने आप ही इनसे दूर होता चला जाएगा और इनसे शत्रुता खत्म स्वतः ही कर देगा यदि भाग्येश इनके इस भाव में बैठे हों। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऋण यदि चढ़ भी जाता है तो भाग्य की बदौलत या कुछ ना कुछ ऐसे जीवन में इनके घटनाक्रम होंगे कि इनकी जो है ऋण से भी सुरक्षा करता रहता है, रोगों से भी सुरक्षा इनका करता रहता है, रिपुओं से भी इनकी सुरक्षा यहाँ पर भाग्येश करते हैं। ऐसे व्यक्ति जब भी कंपटीशन में बैठते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, तो इनको अपने भाग्य के बदौलत जो है कंपटीशन में सफलता निश्चित तौर पर हासिल होती है। यदि इनके ऊपर किसी प्रकार के कोई लिटिगेशन भी लग जाए, किसी प्रकार के ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी फंस जाएं, तो भाग्येश यहाँ पर इनकी रक्षा करते हुए दिखते हैं। और यदि ये कानूनी क्षेत्र से जुड़ना चाहें, क्योंकि भाग्येश यहाँ पर जो है वो 12वें को देख रहा है, तो यदि ये
कोर्ट कचहरी के कामों से जुड़ जाएं, यदि वकालत पढ़ लेते हैं, या फिर आप देखें कि न्याय के क्षेत्र में जैसे जज, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे जज भी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जो खर्चे होते हैं वो भी इनके कंट्रोल में रहते हैं, कभी भी इनका जो है वो अत्यधिक खर्चे जीवन में नहीं होते। जितने खर्चे होते हैं उससे ज़्यादा धन इनके पास हमेशा मौजूद रहता है। परंतु यदि यहाँ पर भाग्येश कमजोर होकर के बैठ जाए फिर उल्टे रिजल्ट, या नक्षत्रों में हो, 0 डिग्री के हों, 0 डिग्री के हों, 28 डिग्री के हों, 29 डिग्री के हों, तो फिर आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि कर्ज चढ़ रहा है तो बहुत मुश्किल में यह व्यक्ति उतार पाएगा। इनके शत्रु जो हैं इन पर हावी रहेंगे और इनके मतलब इनका पतन कराने में पूरा जो है अपनी ताकत झोंक देंगे इनके शत्रु। और इनको रोग भी जो होंगे, जब भी इनको रोग लगेंगे तो वो आसानी से ठीक होने वाले नहीं होंगे, उसमें भी इनका काफी धन का व्यय होगा। तो इस प्रकार के रिजल्ट भाग्येश यहाँ पर छठे भाव में देते हैं अगर पीड़ित होकर के बैठ जाएं तो। अब यदि भाग्येश आपके सप्तम भाव से संबंध बना लें तो कैसा रिजल्ट देंगे, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संबंध बनता है। ऐसा व्यक्ति को आप देखेंगे कि जीवन साथी एक तो बहुत अच्छा प्राप्त होता है, जिसके भाग्येश सप्तम भाव में बैठे हों। पहली चीज, अच्छे आचरण करने वाला होता है। दूसरी चीज क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो इनके विवाह के पश्चात निश्चित तौर पर होता है। और यदि ये बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाहें तो बिजनेस में भी इनको बहुत अच्छी सफलता हासिल होती है, बहुत अच्छे इनको लाभ प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस यदि ये करते हैं तो। घूमने फिरने के ये काफ़ी शौकीन होते हैं और ये जो है इनको भाग्य के द्वारा इन सब चीज़ों की प्राप्ति भी सहज रूप से हो जाती है। घूमना फिरना जो है इनका एन्जॉयमेंट, इस तरीके की चीज़ें जो हैं, और ख़ास तौर पर ये सारी चीज़ें इनकी विवाह के बाद ज़्यादा शुरू होती हैं। विवाह के माध्यम से भी इनको धन लाभ होते हुए, मोटा धन लाभ होते हुए कई बार देखा जाता है। अब यदि यही भाग्येश पीड़ित होकर के बैठ जाएं या फिर खराब स्थिति में होकर के बैठ जाएं, शत्रु नक्षत्रों में बैठ जाएं, तो फिर ये रिजल्ट इनको जो है खराब भी मिलते हैं। कर्कश जीवन साथी की प्राप्ति होती है इनको, और भाग्य जो है इनका दुर्भाग्य में भी बदलते हुए देखा जाता है यदि कमजोर होकर के बैठे हों। और बिजनेस में भी बेड़ा गर्क करने का कार्य यहाँ पर भाग्येश करते हुए नजर आते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि भाग्येश अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, क्योंकि देखिए ये बाधाओं का भाव है, आपकी रुकावटों का भाव है, और ये अपने से 12वें बैठे हुए हैं। तो जो 12वां भाव होता है, किसी भाव से जो 12वां भाव होता है वो उस भाव की हानि करता है। तो भाग्येश यहाँ पर जाना कोई बहुत अच्छी सूचना नहीं है, परंतु इसका एक मैंने लॉजिक में आया है कि यदि भाग्येश अष्टम भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि यदि कुछ ऐसे कार्यों से जुड़ जाए, जैसे यहाँ से गुण शास्त्र देखे जाते हैं, आपकी एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। यदि भाग्येश यहाँ से अष्टम भाव से संबंध बना लें और व्यक्ति इन कार्यों से जुड़ जाता है तो बहुत एक्सट्रीम धन की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। क्योंकि यहाँ से गड़े धन को भी हम देखते हैं, बहुत बड़े बल्क अमाउंट को यदि हम कुंडली में देखेंगे तो वो अष्टम भाव से भी देखा जाता है, क्योंकि ये आयु का भी भाव है। तो व्यक्ति को जो है वो आयु तो अच्छी करेंगे, जब भी भाग्येश आयु के भाव में बैठेंगे व्यक्ति की आयु अच्छी होगी। और इनको जीवन में इंश्योरेंस के जरिए, पीएफ के जरिए या रुका हुआ इनको इस प्रकार के धन की प्राप्ति भी यहाँ पर भाग्येश जीवन में करा देते हैं। विवाह के माध्यम से भी इनको धन लाभ की स्थितियां बनती हैं जब भी भाग्येश अष्टम भाव में विराजमान होते हैं। क्योंकि ये बाधाओं का भाव है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाग्य का थोड़ा सा व्यक्ति का जो है वो क्षीण होते हुए भी नजर आता है। परंतु 34 से 35 वर्ष की आयु के बाद में व्यक्ति का भाग्य भी इनका साथ देना शुरू कर देता है, यदि ये अष्टम भाव से अपने कार्यों को जोड़ लें। जैसे अष्टम भाव से हम रिसर्च का भी भाव देखते हैं, तो यदि ये इनका काम अनुसंधान का बन जाता है, किसी प्रकार के रिसर्च के कार्यों से अपने आप को जोड़ लेते हैं, तब भी इनको लाभ होता है। परंतु यदि यहाँ पर बिगड़ करके बैठ जाएं तो जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा ये करवा देंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह यहाँ पे बैठा होगा तो वो उसकी सप्तम दृष्टि तो हर ग्रह को प्राप्त है। तो जब भी भाग्य सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो धन से आपको संघर्ष कराएंगे ही कराएंगे, कुटुंबी जनों से आपके बैर करा देंगे, आपकी वाणी को खराब करने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार के खराब रिजल्ट्स भी भाग्येश देते हैं जब भी अष्टम भाव में बैठे हों।
और वैसे भी मैंने कहा है कि कोई भी ग्रह कमजोर कब होता है, तो 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री या 6, 8, 12 भाव में विराजमान हो जाए या फिर शत्रु नक्षत्रों में विराजमान होता है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को प्राप्त नहीं होते। साथियों, बात करेंगे यदि भाग्येश नवम भाव में ही विराजमान हो जाए तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है कि भाग्य भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है वो उसका पूरा साथ देता है जीवन में। और आप देखेंगे जिसका भाग्य भाव को स्वामी भाग्य भाव में ही बैठा है, ऐसा व्यक्ति असफल तो मैंने नहीं देखा कभी भी। मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई है एस्ट्रोलॉजी की कि भाग्य भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति असफल जीवन में नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती ही मिलती है। और यदि इन्हें जीवन में भाग्येश की महादशा मिल जाती है तो फिर कहने ही क्या, ये मल्टी मिलियनियर अवश्य बनते हैं। बहुत ही अच्छी पोजीशन है। व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होता है। धर्म कर्म में ऐसे व्यक्ति जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, अपने धर्म के कार्यों में प्रचार प्रसार करना। और यदि कोई इनके इस आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश कर देता है तो फिर ये उसकी खैर नहीं छोड़ते। यदि कोई इनकी आस्था से खिलवाड़ कर दे, पिता से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पिता के द्वारा बहुत ही लाभ होता है और एक राजयोग जैसी स्थिति यहाँ पर भाग्येश निर्मित करते हैं। व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा भी प्रयास कर ले तो उसको सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। ये बात मैं आपको पक्के तौर पर बिल्कुल जांच करके कसौटी करके मैं आपको कह रहा हूँ। यदि भाग्येश अपने ही भाव में विराजमान हो, लंबी यात्राएं व्यक्ति करता है जीवन में, उतना ही उसको धन लाभ की स्थितियां बनती हैं। जितनी लंबी यात्राओं का मतलब है धार्मिक यात्राएं जितनी लंबी करेगा, जितनी लंबी दूरी की यात्राएं करेगा, वो भी धर्म कर्म की यात्राएं, उसमें उसको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है जीवन में। और ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद में इनके पिता की तरक्की बहुत होती है। इनके पिता से इनके संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं, पिता इनको सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर भाग्येश देते हुए देखे जाते हैं। अब बात करेंगे यदि भाग्येश दशम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट दिखाएंगे। साथियों, जब भी भाग्य भाव के स्वामी दशम भाव में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो साथियों, ये एक धर्म त्रिकोण का मिलन आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो केंद्र और त्रिकोण का मिलन हो रहा है। ये केंद्र भाव है, ये त्रिकोण भाव का स्वामी है और ये एक तरीके से राजयोग की स्थिति बनती है। जब भी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए, केंद्र भाव में चला जाए तो ये एक राजयोग की स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति अपने वर्क प्लेस पर बहुत नाम कमाता है, बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठता है। और तो वर्क प्लेस में ऐसा व्यक्ति बहुत ही नाम कमाता है और अच्छी पोजीशन पर जरूर बैठता है। जिस डिपार्टमेंट में भी होगा उसमें ये सर्वोच्च पद पर जाता है और ऐसे व्यक्ति का समाज में मान सम्मान भी बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी खासी रेप्यूटेशन होती है और कार्य क्षेत्र में ये बहुत ही ऊंचा नाम कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत सफलता प्राप्त करता है। आप देखेंगे कि यदि भाग्येश मजबूत होकर के बैठे हैं, व्यक्ति राजनीति से जुड़ा है, तो विधायक, सांसद और मंत्री बनना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। यदि ये प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी ये उच्च पदों पर सीईओ या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अपने किसी भी डिपार्टमेंट के ऐसी पोजीशनों पर देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि प्रशासनिक सेवाओं में भी अपना हाथ आजमाएं और ये सफल हो जाएं तो आप इसमें किंचित भी ताज्जुब मत रखिएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्य है वो इनके कर्म से भी आगे चलना शुरू कर देता है। ये मेहनत करेंगे 50% रिजल्ट आएंगे 200% के, क्योंकि भाग्य इनके कर्म से जुड़ गया है। और यहाँ पर इनके कर्मों, जितने ये कर्म करते जाएंगे उससे दुगनी स्पीड से इनका भाग्य इनका साथ देता चला जाएगा। यहाँ पर बैठे भाग्य अपनी सप्तम दृष्टि से प्रॉपर्टी का भाव, भूमि भवन वाहन का भाव को देखेंगे, माता के भाव को देखेंगे। ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से अत्यधिक लगाव होगा, माता को भी इनसे अत्यधिक लगाव होता है और माता की सेवा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देता ऐसा व्यक्ति। और आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन वाहन ये मल्टीपल मिलते हैं, बहुवचनों में मिलते हैं, एक से अधिक मिलते हैं। और यदि थोड़े से भी मजबूत स्थिति में बैठे हों तो फिर कहने ही क्या, ऐसे व्यक्ति का जो है दबदबा पूरे समाज में होता है। पूरा समाज जो है इनको एक तरीके से देखा जाए
तो समाज की नज़र में ये एक तरीके से बाहुबली होते हैं। अब वो इन द सेंस ऐसा मत समझिए कि कुख्यात हैं या फिर ये किसी प्रकार के डॉन या डाकू होंगे, नहीं। जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं, जिनसे समाज कहता है कि हाँ ये ताकतवर व्यक्ति है समाज के अंदर, इस प्रकार के होते हैं। क्योंकि देखिए, आपके भाग्येश आपके कर्म से जुड़े व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, अपने कर्म के बल पर सब कुछ अचीव कर लेता है जीवन में। बहुत बहुत ही अच्छा संबंध है। और जब तक भाग्येश बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो तब तक खराब रिजल्ट नहीं करेंगे। और बहुत ज़्यादा पीड़ित होकर के बैठ जाएं तो फिर वही चीज़ है, वर्क प्लेस पर इनके पीछे इनके लिए षड्यंत्र रचे जाएंगे और इनकी बॉस से अपने कभी भी नहीं बनेगी। समाज में भी जो है इनको इज्जत प्राप्त नहीं होती है और किसी कार्य में भी बिना रुकावट के इनका भाग्य इनके आड़े आ जाएगा। इनको पुल बैक करने का कार्य करने लगेगा, टांग खींचने का कार्य इनका भाग्य ही इनका करने लगता है, यदि भाग्येश पीड़ित होकर के बैठ जाए। साथियों, बात करेंगे यदि भाग्येश एकादश भाव में विराजमान हो जाए, जो कि आपके लाभ का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, बड़े भाई बहनों का भी भाव है, तो जब भी भाग्येश यहाँ पर विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो साथियों, जब भी भाग्य का जुड़ाव आपके लाभ भाव से हो जाए तो ये अरबपति खरबपति की कुंडली होती है और ऐसा व्यक्ति मल्टी मिलेनियर निश्चित तौर पर बनता है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, भाग्य ने आपके लाभ से ही संबंध बना लिए हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसों की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती चली जाती है, इनके पास पैसा भी बढ़ता चला जाता है। पहले ये लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, बाद में अरबपति भी ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं। पैसे को खींचने की मशीन बन जाते हैं। आप सीधी सीधी बात समझिए, ये पैसे के पीछे नहीं जाते हैं, पैसा इनके पीछे पीछे आना शुरू कर देता है जब भी भाग्येश लाभ भाव में बैठे हों। और इतना पैसा ये कमा करके जीवन से जाते हैं कि इनकी 3 पीढ़ियों तक का इंतजाम हो जाता है। बड़े भाई बहनों से इनकी बहुत अच्छे संबंध होते हैं। इनके बड़े भाई बहन भी बहुत अच्छे आचरण के होते हैं और इनको ये भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं और उनसे भी इनको बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को शेयर मार्केट से भी अत्यधिक और अचानक लाभ की प्राप्ति होती है। बड़े भाई बहनों के लिए हमेशा ये समर्पित रहते हैं और बड़े भाई बहन भी इनकी खूब मदद करते हैं जब इनको जरूरत होती है। और जब उनको जरूरत होती है तो ये भी पूरी तरीके से समर्पित होते हैं अपने भाई बहनों के लिए। शेयर मार्केट में भी अचानक से इनको बहुत पैसा, मोटा पैसा ये जीवन में कमा लेते हैं। खुद की इमेज इनकी बहुत अच्छी होती है और ये अगर इनको दानवीर कहा जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि इतना पैसा जीवन में कमा लेते हैं कि इनको पैसे की जो है वो अत्यधिक जब भी आ जाता है इनके पास, तो ये दान करने में भी फिर अपना हाथ खोल देते हैं। तो इनको यदि दानवीर कहा जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़ी बड़ी संपत्ति ये दान में दे देते हैं। इसलिए हर जगह जहां पर भी जाते हैं मान सम्मान की प्राप्ति इनको होती है। सोसाइटी में इनका बहुत अच्छा नाम होता है। अब यहीं पर यदि ये बिगड़ के बैठ जाएं, खराब होकर के बैठ जाएं, तो फिर यही होगा कि बड़े भाई बहनों से इनका मनमुटाव हो जाएगा। वे इनके आगे बढ़ने में नहीं बल्कि इनकी टांग खींचने में इनका सबसे पहले आगे आएंगे। संबंध इनके खराब हो जाएंगे। हमेशा शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाएंगे वहां पर भी इनको लॉस होगा। यदि भाग्येश का पीड़ित होना बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि क्या है ना कि फिर आप गलती ना भी करें ना तब भी आपका भाग्य आपके आगे आकर आपका नुकसान करना शुरू कर देता है। इस वजह से भाग्येश का पीड़ित हो जाना, खराब हो जाना बहुत खराब चीज होती है जीवन में जो है। और ये खराब कैसे होंगे, 0-28 डिग्री 29 डिग्री के निर्बल होकर के बैठ जाएं, पाप पीड़ित हो जाएं, पाप प्रभाव में आ जाएं और क्रूर ग्रहों के से दृष्ट हो जाएं। यदि ये खुद भी क्रूर ग्रह हैं तो ये अपनी मान लीजिए इस तरीके से अपनी शत्रु राशि में बैठ करके 0-28